बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह विंडोज़ 2019 सर्वर के ऊपर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज क्या है? रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, सेशन बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप मल्टीपल यूजर्स को अलग अलग डेस्कटॉप प्रोवाइड करते हैं, जब इसको कहते हैं रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। डेस्कटॉप के अलावा आप इसमें एप्लीकेशन भी होस्ट कर सकते हैं। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जरूरी नहीं कि आप हर कंपोनेंट इंस्टॉल करें, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसकी बेस पे आप वो कंपोनेंट आप इंस्टॉल करेंगे। तो जब आप इसका विजिट रन करेंगे तो उसके अंदर आपके पास दो मोड्स होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड मोड, दूसरा होता है क्विक स्टार्ट मोड। क्विक स्टार्ट मोड में ये तीनों रोल्स एक ही सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर देता है, जो कि हम आज करेंगे। स्टैंडर्ड रोल है, उसके अंदर आपको ऑप्शन देता है कि कौन सी सर्विस किस सर्वर पे आपको रखनी है। ऐसा क्यों है? अगर आप रिमोट डेस्कटॉप सर्वर एक छोटे इन्वायरमेंट में रन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका एक ही सर्वर होता है जो तीनों सर्विसेज रन करता है। मगर इमेजिन करें आप अगर रिमोट डेस्कटॉप सर्वर बड़े पैमाने पे रन कर रहे हैं किसी बड़ी कंपनी के अंदर, जिसके अंदर सैकड़ों यूजर्स हैं, तो उसके अंदर उमूमन आपके ये जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस की सर्विसेज हैं ये अलग अलग सर्वर्स के ऊपर होती है। यानी कि एक सर्विस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस की जो सेशन होस्ट है वो एक सर्वर पे होगा, इसी तरह कनेक्शन ब्रोकर दूसरे सर्वर पे होगा और वेब एक्सेस तीसरे सर्वर पे होगा। वो इसलिए ताकि लोड बैलेंसिंग हो सके, परफॉर्मेंस पे फर्क ना आए, क्योंकि यूजर्स का थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा इस तरह आप उसको प्लान करके चलते हैं। मगर एक छोटे एनवायरनमेंट के लिए एक ही सर्वर काफी होता है तमाम आपकी एप्लीकेशन, एक नॉर्मल सेट ऑफ एप्लीकेशन रन करने के लिए। तो चलें अपने 2019 सर्वर के ऊपर चलते हैं। वहां पे हम क्लिक करेंगे सर्वर मैनेजर के ऊपर। सर्वर मैनेजर में ऐड रिमूव रोल्स के अंदर जाएंगे, जिसपे हम जाके बाकी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आप रोल बेस्ड सर्विस को नहीं इंस्टॉल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, आप करेंगे रिमोट डेस्कटॉप को। देखिए अलग से उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विजिट के स्टार्ट के अंदर ही ये ऑप्शन बना दिया है, विच इज रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन। आप RDS सर्वर रोल बेस में भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, कस्टम इंस्टॉलेशन होगी। जैसे अगर आप कोई वर्क ग्रुप के ऊपर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और आपके पास डोमेन नहीं है तो अमूमन आप रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन के ऊपर जाते हैं। मगर क्योंकि आपके पास, हमारे पास इस वक्त हमारा जो सर्वर है वो डोमेन जॉइन है, डोमेन अवेलेबल है, डेस्कटॉप सर्विस को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जी आपके पास वही आ गया, स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट या क्विक स्टार्ट, जैसे हमने शुरू में बात की थी। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट को छोड़ देते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस उसके अंदर हर रोल के ऊपर वो आपसे पूछता है कि कौन से सर्वर पे इंस्टॉल करना है। तो हम चले जाते हैं क्विक स्टार्ट में, जिसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम कर लेगा कि सारी सर्विसेज एक ही सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होंगी। अच्छा, एक क्विक स्टार्ट के अंदर कुछ आपकी डिफ़ॉल्ट बेसिक एप्लीकेशंस भी जो विजिट है वो इंस्टॉल कर देगा, जो कि आपके एक विंडोज़ इंस्टॉलेशन के अंदर मौजूद होती हैं, और उनको पब्लिश कर देगा। यानी कि आप चाहें तो यूज़र्स को उनसे डायरेक्टली इस्तेमाल करवा सकते हैं जो बिल्ट इन एप्लीकेशंस होती हैं। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट किया, क्विक स्टार्ट को सिलेक्ट करके, हमारे पास जो अगली स्क्रीन आती है उसके अंदर फिर हमसे दो ऑप्शंस पूछ रहा है। एक होता है VDI विच इज़ वर्चुअल मशीन बेस्ड डेस्कटॉप डिप्लॉयमेंट, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है सेशन बेस्ड। सेशन बेस्ड जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल लोग एट अ टाइम साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, विच सेव रिसोर्सेज, और आपके जो लाइसेंस कॉस्ट होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो भी आपके बच जाते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो वर्चुअल मशीन बेस्ड डेस्कटॉप डिप्लॉयमेंट का है। इसके अंदर Hyper-V को यूज करते हुए आपका जो रिमोट डेस्कटॉप सर्वर है वो मल्टीपल VMs क्रिएट करता है टेम्पलेट के थ्रू ऑटोमेटिकली, और आपके यूज़र जब लॉगिन होते हैं तो उनको एक सेपरेट, हर यूज़र को एक सेपरेट वर्चुअल मशीन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल विंडोज 11 या 10, तो वो उनके लिए क्रिएट करता है, करके हर यूज़र को एक अलग VM पे एक्सेस देता है। तो उस यूज़र के लिए वो पूरा डेस्कटॉप रिजर्व होता है फॉर दैट सेशन।
तो हम यहाँ पे सेशन बेस्ड वर्चुअलाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ अगले उसमें आपको सर्वर्स को सिलेक्ट करने को बोल रहा होगा। अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं तो आप के वो सारे सर्वर यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक ही सर्वर है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके और एरो की जो बटन है उसको दबाऊंगा तो ये मेरा सिलेक्टेड हो जाएगा और फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये जो तीनों सर्विसेज हैं ये इसी एक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर मैं स्टैंडर्ड के ऊपर गया होता तो वहाँ पे मुझसे हर सर्विस के बारे में अलग अलग पूछता कि कौन से सर्वर पे करनी है, मुझे सेलेक्ट करना पड़ता और फिर वो उसी हिसाब से कर देता। अच्छा, एक और चीज़, ये जो मैं जिस आईडी से लॉगिन हुआ हूँ ये डोमेन एडमिन के राइट्स हैं इसके पास, तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये पूरा प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन का एक डोमेन एडमिन के राइट्स के यूजर के साथ आप बना रहे हैं। नीचे की तरफ एक ऑप्शन नजर आएगा आपको नेक्स्ट करने के बाद कि अगर जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट कर दे, विच इट विल डू। तो इसलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वरना आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके प्रॉम्प्ट का वेट करेगा। जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो वो रीस्टार्ट होगा। तो उससे बेहतर ये है कि हम उसको पहले से ही क्लिक कर दें। नेक्स्ट करते हैं और अब ये देखिए आप इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अब आप थोड़ा सा वेट कर लें जब तक हमारा ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ये रीस्टार्ट के बाद फिर हम फिर से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लीजिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, सर्वर रीस्टार्ट हो गया है। अच्छा, लॉगिन करने के बाद थोड़ा मज़ीद आपको वेट करना पड़ेगा तो कुछ पोस्ट इंस्टॉलेशन स्टेप्स इसके भी रहते हैं जो कि ये कंप्लीट करेगा। जैसे ये कंप्लीट कर लेता है तो सक्सीडेड के मैसेज आ जाएगा तीनों रोल्स के ऊपर। ये देखिए सक्सीडेड हो गया है। अब आप इसको क्लोज कीजिए। रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम क्लोज करेंगे और फिर हम सर्वर मैनेजर पे जाएंगे। सर्वर मैनेजर पे आप जाके देखें तो आपके पास एक नया ऑप्शन आ गया है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज का। जैसे ही आप जाके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसका पूरा डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। इसके अंदर तीनों सर्विसेज जो हमने इंस्टॉल की हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, आरडी वेब एक्सेस, आरडी गेटवे और कनेक्शन ब्रोकर। आरडीएस के ओवरव्यू के अंदर आपको आप कुछ चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं उसमें देखिए जो भी ग्रीन आइकन आ रहे हैं, ग्रीन कलर के आइकन आ रहे हैं वो तवज्जो तलब हैं, यानी कि वो अनकन्फिगर्ड हैं। अच्छा, लाइसेंसिंग भी आपको नज़र आ रही है, आरडी लाइसेंसिंग। लाइसेंस सर्वर आपको बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन है आरडी लाइसेंसिंग की, इसके अंदर आपको एक लाइसेंसिंग रिमोट डेस्कटॉप लाइसेंस सर्वर आपके नेटवर्क पे होना चाहिए जिसको आप जाके उसकी आईपी बता देंगे। ये चाहें तो आप इसी सर्विस पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसी सर्वर के ऊपर भी, और चाहें तो एक सेपरेट सर्वर पे इस चीज़ को रख सकते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। कलेक्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास क्विक सेशन कलेक्शन आ रही है नज़र आपको, और उसमें देखिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ पब्लिश उसने एप्लीकेशन ऑलरेडी कर दी हैं जो कि आपके विंडोज़ में अमूमन मौजूद होती हैं, जिसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं। रिमोट ऐप प्रोग्राम्स के अंदर कैलकुलेटर उसने पब्लिश कर दिया है, पेंट पब्लिश कर दिया है और वर्ड पैड पब्लिश कर दिया है। मज़ीद अगर आपको एप्लीकेशंस पब्लिश करवानी है तो आप टास्क पे क्लिक करके पब्लिश रिमोट प्रोग्राम्स पे भी, रिमोट ऐप प्रोग्राम्स पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा था, लाइसेंसिंग जो सर्वर होता है बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई लाइसेंसिंग सर्वर इसमें मेंशन नहीं करते तो 120 दिन तक आप उसको बग़ैर लाइसेंसिंग के इंस्टॉल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट समझता है कि आप 120 दिन तक इस सर्विस को एवेल्यूएट कर रहे हैं और उसके बाद आपको लाइसेंस का जो सर्वर है वो इंडिकेट करना या उसको कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, मज़ीद कुछ कॉन्फ़िगर करने से पहले हम ये जो रिमोट एप्लीकेशंस हमको नज़र आई हैं इनको एक्सेस करके देखते हैं, थोड़ा सा लुक एंड फील देखते हैं कि कैसे हम इन एप्लीकेशंस को एक्सेस करेंगे। तो आप नेटवर्क के ऊपर जाइए, किसी भी ब्राउज़र के ऊपर जाके आपने एक URL लिखना है विच इज़ HTTPS, और इसके बाद जो भी आपका सर्वर का नाम है वो आप लिखेंगे, आईपी लिख दें, नाम लिख दें, डिपेंडिंग अगर आपने कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है नेटवर्क पे नाम रिजॉल्व कर रहा है तो आप नाम से कर सकते हैं, अगर नाम रिजॉल्व नहीं कर रहा तो आप आईपी लिख सकते हैं। आईपी लिखेंगे,
और उसके बाद आपने स्लैश लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे RD वेब और एंटर करें। जैसे ही आप RD वेब लिखेंगे URL कंप्लीट करके, तो उसमें आपको एक अनसिक्योर्ड या अनट्रस्टेड एप्लीकेशन का आपको मैसेज दे रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो SSL सर्टिफिकेट हमारे रिमोट डेस्कटॉप सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हुआ है, ये सेल्फ साइंड है। क्योंकि ये हमारा ही सर्वर है, हमें पता है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं और हम एक्सेस करते हैं अपनी एप्लीकेशंस। तो हम इसको ट्रस्ट करके एक्सेस करते हैं, इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। जैसे ही आप इग्नोर करें, आप देखें आपको सामने अब एक यूज़र आईडी पासवर्ड पूछ रहा है। अब ये यूज़र आईडी पासवर्ड कौन सा है? ये हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के डोमेन का यूज़र आईडी और पासवर्ड है। तो आईडी और पासवर्ड लिखेंगे और ओके करें। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो रिसोर्सेज के अंदर वही 3 एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं जो कि हमने पब्लिश की हुई है। तो किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट कीजिए और ये देखिए आपकी एप्लीकेशन चलना शुरू हो गई है। तो इस तरह आप बैठ के, मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ की एप्लीकेशन में रन कर रहा हूँ लिनक्स के डेस्कटॉप क्लाइंट से। अच्छा, ये तो आपने एप्लीकेशन एक्सेस करके देख ली रिमोटली। चलें अब एक पूरे डेस्कटॉप सेशन की बात कर लेते हैं। अब मैं, क्योंकि मैं लिनक्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैं रेमिना यूज़ करता हूँ। रेमिना एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करते हुए मैं लिनक्स से डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम या डिफरेंट टाइप के रिमोट सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकता हूँ, जिसमें SSH, VNC और RDP प्रोटोकॉल्स शामिल हैं। RDP प्रोटोकॉल्स रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल्स माइक्रोसॉफ्ट का, जिसके ज़रिए आप रिमोट डेस्कटॉप को किसी भी रिमोट लोकेशन से बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। तो जी, रेमिना के ऊपर जाके मैं एक कनेक्शन बना लेता हूँ। रेमिना को अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो मेरे चैनल पे है, मेरा शुरू के दिन का वीडियो है। क्वालिटी इसकी शायद इतनी अच्छी ना हो, मगर यूज़फुल वीडियो है। अभी भी आप जाके इसको देख के और आप इससे सीख सकते हैं कि किस तरह लिनक्स के डेस्कटॉप पे रह के आप विंडोज़ के सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जी, मैं उस पर कनेक्शन बना लिया है मैंने। कनेक्ट करते हैं और ये देखिए आपका विंडोज़ डेस्कटॉप जो है वो आप इस वक्त एक्सेस कर रहे हैं एक लिनक्स के वर्क स्टेशन से। तो ये थे जी आपका वीडियो, आज का वीडियो हमारा, जिसके अंदर हमने विंडोज़ रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना सीखा। इस उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।